नमस्कार छात्रों। आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन सब की थ्योरेटिकल टॉपिक है ये। इसमें कोई प्रोजेक्ट एक्सेट्रा आप लोगों को नहीं बनाना है। लास्ट ईयर जब हमने एआई पढ़ी थी तो आपको मैंने एक लिस्ट बना के बताई थी कि सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाने के लिए हमें किस क्रम में चलना पड़ता है। तो हमने देखा था कि हम इस क्रम में सिंबल्स, सिस्टम केवल सिंबल समझता था। बाद में सिस्टम धीरे धीरे डेटा समझने लगा, डेटा प्रोसेसिंग होने लगी। हम और आगे बढ़े तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होने लगी, फिर नॉलेज पर आया और लास्ट में इंटेलिजेंस। इस क्रम पर मानव ब्रेन भी बढ़ा और इसी क्रम पर हमने कंप्यूटर को भी ट्रेन किया, कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग की ताकि वो अल्टीमेटली इंटेलिजेंट बन जाए। तो हम इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, और इसको अगर और बढ़िया से एलोब्रेट करें हम तो MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। डिटेल में ये पूरा सब्जेक्ट है आपके एज इट इज़ MIS नेक्स्ट सेमेस्टर में, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। हम इसको केवल बड़े बड़े क्वेश्चंस के तौर पर ही ध्यान में आपको रखना है, याद करना है और चीज़ को ढंग से समझना है कि बेसिकली MIS है क्या या इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या। तो अब इस क्रम को भी बहुत ज़्यादा मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एआई में मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन पहले केवल सिंबल समझता है, उसी तरीके से कंप्यूटर भी केवल सिंबल समझता है। उसके बाद वो डेटा में आता है, उसको 0-1 समझ में आता है, जो भी बेसिकली हाई और लो होता है सिग्नल वो समझता है। डेटा की सारी प्रोसेसिंग होती थी, ASCII कैरेक्टर्स और सारा कुछ जो आपको बता चुका हूँ। फिर आता है जब डेटा को हम प्रोसेस करते हैं तो ये पूरा जहाँ जहाँ बीच में काम हो रहा है उस काम को हम कह रहे हैं प्रोसेस या प्रोसेसिंग। हर जगह जो काम हो रहे हैं, ये जो इनके बीच बीच में काम हो रहे हैं, ये प्रोसेस का काम हो रहा है। प्रोसेस होके सिंबल को प्रोसेस हुआ, डेटा बना, डेटा प्रोसेस हुआ तो इंफॉर्मेशन हुआ। तो ये पूरे प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस क्या है ये भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो डेटा को प्रोसेस किया हमने, इंफॉर्मेशन बना। तो सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि जितना भी काम था डेटा प्रोसेसिंग का वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर आकर इस्तेमाल होने लगा। यानी अब कंप्यूटर में हम बहुत बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, इंफॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है। और इस पूरे प्रोसेस को जो सिस्टम मैनेज करता है उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, साधारण भाषा में। अभी इसकी डेफिनेशन भी एक मैं लिखवाऊंगा आपको। फिर इंफॉर्मेशन जब प्रोसेस होती है तो ऊपर नॉलेज बन जाता है, नॉलेज बेस हम बनाते हैं, और नॉलेज जब प्रोसेस होती है तो इंटेलिजेंट सिस्टम बनते हैं। इंटेलिजेंट सिस्टम्स को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, इंटेलिजेंट एजेंट दे सकते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम का भी और एक्सपर्ट वर्जन हम उनको बोल सकते हैं जो इंटेलिजेंस पर काम करते हैं। फिलहाल हम केवल डेटा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, IR इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, IE इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन और DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये भी हमने जब AI पढ़ी थी तो एक्सपर्ट सिस्टम के साथ इसको कोलैबोरेट करके पढ़ा था कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। आप लोगों को याद कराने के लिए मैं वापस बता दूं कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्ट सिस्टम की तरह ही काम करता है, जो कंप्यूटर द्वारा हमें किसी भी डिसीज़न लेने में मदद करता है।
अब किसी डोमेन पे आधारित मैं कोई डिसीज़न ले रहा हूँ तो मुझे उस डोमेन की सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी मैं एक अच्छा डिसीज़न ले पाऊँगा, वरना मैं डिसीज़न नहीं ले पाऊँगा। ये आप लोगों को भी पता होगा, समझ में ध्यान में होगा कि अगर मुझे किसी की नॉलेज नहीं हो तो मैं डिसीज़न नहीं ले सकता। इसलिए डिसीज़न सपोर्ट सिस्टम के लिए मुझे नॉलेज की ज़रूरत है, और वो नॉलेज मुझे कहाँ से मिलती है? इंफॉर्मेशन सिस्टम से या IS से। तो अब ये जो हमारा टॉपिक है MIS या इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हमारे AI में या NLP में हमें क्या मदद करता है, हम क्यों इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वह इसलिए क्योंकि यह एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बेस का काम करता है। ये हमें किसी भी डोमेन आधारित सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जिस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके मैं डिसीज़न ले लेता हूँ। और डिसीज़न वही जब एडवांस लेवल पर आता है तो उसी को हम डिसीज़न सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ी बात समझ में आई होगी। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने के लिए अपन को क्या क्या करना है, उस पर एक हल्का सा अपन नोट्स लिखेंगे। लिखना है आपको अपनी ही लैंग्वेज में। मैं आपको सारे पॉइंट बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने के लिए क्या फर्स्ट पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन जनरेशन, यानी इंफॉर्मेशन लाना। ठीक है, इंफॉर्मेशन लाना, कहाँ से लाना? सोर्स। तो हमें सोर्स का पता लगाना पड़ेगा इंफॉर्मेशन के, कि इंफॉर्मेशन हम किस सोर्स से लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल बुक्स, ऑनलाइन यानी इंटरनेट से, पेपर। हमारा इंफॉर्मेशन क्या है? लैंग्वेज। तो हम जनरेट कराना है हमें खूब सारा इंफॉर्मेशन MIS को बनाने के लिए। तो उसके सोर्स का सबसे पहले हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हम किस सोर्स से वह सारा इंफॉर्मेशन लें। जनरेट हो गया तो जनरेशन के बाद उसके मेंटेनेंस का काम आता है, जो M है, मैनेजमेंट। यानी क्या क्या करना पड़ेगा आपको? इंसर्ट, वही अब वो सारे काम जो हम लोग DBMS में करते हैं। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई, एक्सेट्रा। जो भी काम हम डेटा पर DBMS में करते हैं, वह सारा काम हम इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन पर करेंगे। तो हमने जनरेट किया इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको अपडेट किया, उसको पूरी तरीके से बनाया। उसके बाद उसके मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेजमेंट में भी मोर और लेस इंफॉर्मेशन पर जितने भी काम होते हैं, वो सारे के अलावा हम जो काम करेंगे वो आ जाएगा आपका इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कराना या डिस्ट्रीब्यूट कराना। डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन पर और भी तरह तरह के काम होंगे। इसको आपको लैंग्वेज फॉर्म में पूरा लिखना होगा कि किस तरीके से हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्डअप करेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम डोमेन आधारित होगा, जैसा कि अपन ने पिछले साल AI में पढ़ रखा है, क्योंकि हर डोमेन का एक बड़ा सिस्टम बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो एक्सपर्ट सिस्टम हो, चाहे वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो, और चाहे वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो। तो हम बेसिकली हर डोमेन का एक अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं,
और उसके बाद उस सिस्टम को मर्ज करा लेंगे अगर बहुत सारे डोमेन का है। फॉर एग्जांपल कि अब वही एग्जांपल जो मैंने आपको एआई में लिया था कि मेरे बाइक का कार्बोरेटर ख़राब है, तो हम गए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, तो स्टेप बाय स्टेप उसने सारे प्रोसीजरल फ्रेम्स को एक्टिवेट कराया और वहाँ से चेक करा के बताया कि आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो सकती है और हम इस तरीके से इसे ठीक करेंगे। तो ये एआई में आप देख चुके हैं डिटेल में। तो उस तरीके के सारे काम अब यहाँ हम इंफॉर्मेशन पर कर रहे हैं। वहाँ पे हमने जो बात कही थी वो नॉलेज पर थी, पर हम नॉलेज के एक लेवल नीचे हैं। हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है। बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने के बाद अब डीबीएमएस में आप रो और कॉलम में बना सकते हो, पर इंफॉर्मेशन सिस्टम को वैसा बनाने का हमारे पास कोई टूल या सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। तो हम कॉर्पस को भी इंफॉर्मेशन सिस्टम मान सकते हैं। एक ऑनलाइन भी मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेशंस का संग्रह कर लिया, तो उसे भी इंफॉर्मेशन सिस्टम मैं बनाऊंगा, बोलूँगा। यानी नेट पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एक फॉर एग्जांपल मैंने सभी को एक इंफॉर्मेशन सिस्टम मान लिया। ईमेल्स आई जितनी मेरे पास, मैंने सबको इंफॉर्मेशन सिस्टम मान लिया, पर अब मुश्किल होता है उसे मैनेज करना, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डीबीएमएस में तो नॉर्मली रो एंड कॉलम है और हमारे पास एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जिससे मैं एक क्वेरी लिखूंगा और वो मुझे पूरा डेटा लाके दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेरी लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम स्टूडेंट, वेयर स्टूडेंट परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो वो पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ये क्वेरी सर्च कर लेगी और मुझे उन सारे स्टूडेंट्स का नाम निकाल कर दे देगी जिनके परसेंटेज 60 से ज़्यादा है। क्योंकि हम उनमें कैलकुलस यूज़ करते हैं, बुलियन कैलकुलस फॉर्मुलाइज्ड है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उस तरह का कोई फॉर्मुलाइजेशन हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन सिस्टम और नॉलेज बेस में मौजूद नहीं है। हम उस पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारा फॉर्मुलाइजेशन किया गया है जो अगले सेमेस्टर में आप इंफॉर्मेशन, मैंने कहा ना आपका ऑलरेडी एक सब्जेक्ट ही है पूरा इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, तो कुछ उस तरह के फॉर्मूले टेक्निक्स हम देखेंगे जो कुछ लेवल तक इस तरीके का फॉर्मुलाइजेशन कराते हैं। पर वैसा 4th 5th जनरेशन फॉर्मुलाइजेशन जैसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर हुआ है, अभी इंफॉर्मेशन में सिस्टम्स पे नहीं हुआ है। तो फिर इन्हें सारे मैनेज करवाने के सारा तरीका, मैनेज करवाने के भी वही तरीके जो हम डेटा पे इस्तेमाल करते हैं, वही सारे इंफॉर्मेशन पर भी हमें करवाने हैं। तो इस तरीके से पर इंफॉर्मेशन में उस तरीके का फॉर्मुलाइजेशन मौजूद अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। तो मुझे लगता है ओवरऑल तुम्हें चीज़ कुछ समझ में आई होगी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए। अब मैंने यहाँ लिखा तो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, पर मान लो एनएलपी में मैंने कोई वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन का ही टूल बनाया है, तो क्या मैं उसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। सारा एनएलपी एमआईएस यानी लैंग्वेज के फॉर्म में मेरे पास मौजूद है और मुझे एक डिसीज़न देना है अपने यूज़र के साथ मिलके कि इनमें से कौन सी डिसएम्बिग्युइटी निकल रही है, या इस पूरे सेंटेंस में एनएलपी के नाउन कौन है, वर्ब कौन है, इसका डिसीज़न मुझे मेक करना है। तो मैं इस एमआईएस की सहायता से जो टूल बनाया, मैं एक डिसीज़न बनाने के उसमें आ जाऊंगा कि फलाना नाउन है या वर्ब है, ये एक डिसीजन में मैं सपोर्ट करूंगा अपने यूज़र के। तो ये चीज़ें ध्यान रखो। एमआईएस की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, अलग अलग राइटर्स ने बहुत अलग अलग डेफिनेशंस भी दी हैं एमआईएस की, पर एक बहुत ही साधारण डेफिनेशन में लिखा रहा हूँ, तो वो तुम लोग लिखो। ये डेफिनेशन जे बी डेविस ने दी थी
और उन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक इंटीग्रल मैन और मशीन सिस्टम है, यानी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और यूज़र इन तीनों के साथ मिलकर बनना है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, यूज़र, प्रोग्रामर भी उसमें जोड़ लें हम, तो इन चारों के साथ मिलकर जो सिस्टम बना है उसे हम मैनेजमेंट सिस्टम करेंगे। ये क्या क्या करता है सिस्टम? फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू होल्ड अप ऑपरेशंस, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग फंक्शंस। मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए बनाया गया एक मैन मशीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन पर आधारित सारे ऑपरेशंस करता है, सारे मैनेजमेंट ले तक करता है और डिसीजन मेकिंग में यूज़र की सहायता करता है, उसे हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। और यही जब डिसीजन इंफॉर्मेशन सिस्टम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में काम देता है। तो अब इसके साथ हमारे दो और काम हो जाते हैं। हमारे इतने बड़े इंफॉर्मेशन सिस्टम से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना और इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल कराना, ये दो और काम हो जाते हैं। फिर आपने टेक्स्ट माइनिंग को भी इससे जोड़ सकते हैं, आप नॉलेज माइनिंग को भी इससे जोड़ सकते हैं, पर अगर काम यहाँ इस लेवल पर हो रहा है तो वो नॉलेज माइनिंग होगी, जहाँ नॉलेज इन्वॉल्व हो गया। जहाँ तक इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व हुई, हम टेक्स्ट माइनिंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं इंफॉर्मेशन की सहायता से ही हम कोई डिसीजन बनाने में सक्षम होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं मेडिकल का। अब यूज़र ने बताया कि भाई मुझे बुखार भी है, खांसी भी है और बदन भी दर्द कर रहा है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले थी तो मैं कहूँगा भाई आपको वायरल हो सकता है, पर पोस्ट कोरोना मैंने एक सवाल और जोड़ दिया है, क्या आपको सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है? और अगर इन्फॉर्मेशन यूज़र ने दी कि हाँ मुझे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है, तो वहाँ से हम अपना डिसीज़न निकाल कर बोलेंगे कि यूज़र को कोरोना भी हो सकता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी, जितनी सारी इन्फॉर्मेशंस हम इस्तेमाल करेंगे, जितना मैक्सिमम किसी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज हमारे पास रहेगी, उतना ही हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अच्छी तरीके से काम करेगा। और तो ये पूरा हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक डिटेल्ड आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन दिया। इन सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाए, जो नोट्स बोले, वो अपनी भाषा में आपको लिख कर इन्हें नरेट करना है और इसे बड़े क्वेश्चन के आधार पर ही पढ़ना है। आगे के उसमें मैंने जैसा पहले भी बताया आपको, मोर और लेस थ्योरेटिकल पार्ट ही ज़्यादा है। प्रोजेक्ट बनाने के हिसाब से जितने टूल्स बनाने के हिसाब से थे वो अपन पहले कर चुके, आगे थ्योरेटिकल ही है। एक टेक्स्ट समराइजेशन और आएगा जिसमें हम टूल बनाएंगे, पर वो भी आपके आगे के लिए, अभी के लिए उतने ही थे। तो अभी मेन जितने अब चीज़ें आएंगी वो आपकी ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही है आगे की क्लासेस में। धन्यवाद।